एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अलंकार समझेंगे। अभी तक मैं अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हिंदी, एसएसटी, सीटेट वगैरह की आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम अलंकार के अर्थ और परिभाषाएं और साथ में अलंकार के भेदों को समझेंगे, उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। अगर हम अलंकार की परिभाषा समझने जाएं तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार का अर्थ आभूषण या श्रृंगार। अलंकार शब्द अलम तथा कार दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला है। अलंकार शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्द एवं अर्थ से सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। देखिए, काव्य शरीर एक्चुअली अलंकार जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें अलंकार का यूज़ होता है। गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। पद्य खंड में, काव्य खंड में अलंकार का प्रयोग होता है। और अलंकार भाषा को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार किसी औरत को आभूषण सुंदर बना देते हैं, जब कोई स्त्री आभूषण धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता में और भी वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो भाषा की सुंदरता में और भी वृद्धि हो जाती है। अन्य परिभाषा, काव्य का सौंदर्यमूलक गुण अलंकार है। ये सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार कहने का अर्थ यह है कि अलंकार सहायक तत्व हैं जो काव्य को सुंदर बना देते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। अब हम अलंकार के भेदों को समझेंगे। अलंकार के कितने भेद हैं और उनकी हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम मेनली अलंकार के भेदों पर जाएं तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब हम इनके अलग भेद समझेंगे। जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जब काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। मीन्स जब किसी वाक्य में शब्दों की वजह से चमत्कार हो, शब्दों की वजह से उसकी सुंदरता बढ़ जाए तो वो शब्द अलंकार होता है। और जब किसी वाक्य में अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हो जाए, मीन्स अलंकारों के प्रयोग के कारण उसके अर्थ में चेंजेस आ जाए, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। आशा है कि आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें। अब हम शब्द अलंकार के भेद देखेंगे। शब्द अलंकार तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनकी हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अर्थ अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारी पुस्तक में मेनली 5 अर्थ अलंकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। कक्षा 9-10 में जो है 10th में तो खैर नहीं आते हैं, लेकिन कक्षा 9 में ये अलंकार यही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपकी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इनमें से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इन्हीं के में से आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। आगे हम इनकी परिभाषा समझेंगे, इनको डिटेल में समझते हैं। आइए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द अलंकार अर्थात शब्दों में पाए जाने वाले चमत्कार निम्नलिखित हैं। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले अनुप्रास अलंकार बताया तो यहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार की जो है पहचान पढ़ते हैं। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण मीन्स अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको। कल कानन कुंडल मोरपखा, उर्पे बनमाल बिरजती है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। अब देखिए, पहला उदाहरण जो है आपका कल कानन कुंडल मोरपखा, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कल में पहला वर्ण कै है, कानन में कै है, कुंडल में कै है। तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका होता है कि इसमें जो वर्ण है, मीन्स कोई भी अक्षर है, उसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, कोई भी अक्षर का दोहराव बहुत मिलता है इसमें। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। अब इसमें आप खुद ही पहचान सकते हैं कि इसमें लय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो बच्चों, इस अनुप्रास अलंकार को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका होता है, आप बहुत सिंपली इसको पहचान सकते हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप अनुप्रास अलंकार की पहचान समझ गए होंगे। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा है दूसरा यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार वहे शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भी नहीं भिन्न। देखिए, इस लाइन से आप क्या समझते हैं, जब एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, अर्थ अलग होने चाहिए इसके। शब्द तो एक बार आ जाए, एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी दोनों बार अलग हों। क्या समझे कि एक शब्द अलग अलग समय पर आ रहा है और उसके अर्थ भी अलग अलग ही हों। ऐसा है, आने वाले समय आगे जो अलंकार आएंगे उनमें से एक अलंकार ऐसा भी आएगा जिसमें एक ही शब्द जो है एक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग हों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शब्द भी बार बार आ रहा है और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी। देखो, इसका जो एग्जाम्पल गिवन है वो है माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है कि मन का और मन का। अब इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, माला फेरत युग भया कि पूरा संसार माला फेरता है, फिरा ना मन का फेर, फिर भी उनके मन में जो छल कपट है वो कभी ख़त्म नहीं होते। कर का मन का डारी दे, इसमें कहा है कवि ने कि हाथ का मन का, कर मीन्स हाथ का मन का डाल दिए, मतलब हाथ में जो मोतियों की माला लेकर हम हर टाइम बजते रहते हैं उसको डाल दो, उसको फेंक दो। और मन का फेर, कहने का मतलब जो हमारे मन में जो छल कपट द्वेष है वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, हमें अपने मन को बदलना चाहिए। तो इस तरीके से जो पहला मन का है ये वाला, इसका जो पहला मन का है, मन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मोती, और यहाँ पे मन का है मतलब हृदय का या हमारे मन का। इन दोनों में डिफरेंस है, पहले का मतलब है मोती और दूसरे का मतलब है हमारे हृदय का। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, इसको समझाया हुआ भी है। यहाँ पर मन का शब्द का अर्थ 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार इसके अर्थ भिन्न है। जैसे कि मन का मतलब माला का दाना और दूसरे मन का मतलब है हृदय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार दिया गया है और दोनों बार ही उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे पहली घटा का मीनिंग क्या है, बादलों का जमघट, मतलब जब बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं हम कहते हैं घटा गिराई, आसमान में घटा है तो घटा छाई हुई है। तो और दूसरी बार घटा का मतलब कम हो गया, जैसे कि हम कहते हैं मेरा वजन घट गया, तो घटना का मतलब कम होना। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, तीसरा शब्द अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। इसकी पहचान, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना। अब देखिए, इनमें डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो यमक अलंकार था उसमें शब्द भी 2 बार प्रयोग हो रहा था, उसका अर्थ भी अलग अलग। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द भी एक है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए, यहाँ कलियां शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर भिन्न अर्थ दे रहा है। जैसे कि कलियां खिलने से पूर्व फूल की दशा, और ये है
यौवन पूर्व की अवस्था, मतलब जवानी से पहले की अवस्था। तो इस तरीके से ये गिवन है कि मधुबन की छाती को देखो, इसकी सूखी कितनी कलियां हैं, कलियां इसकी सूखी हुई हैं और अभी जो है मतलब इसकी कलियां जो है फूल नहीं बनी है। तो इस तरीके से इसमें समझा रखा है। तो कलियां का अर्थ यहाँ 2 बार दिया है, एक ही कलियां हैं, लेकिन आप इस सेंटेंस को आप इसके 2 अर्थ निकाल सकते हैं। अगर हम पहले वाला यूज़ करते हैं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग इसका दूसरा अर्थ बनेगा, अगर हम दूसरे वाला यूज़ करते हैं तो दूसरे वाले के हिसाब से इसका दूसरा अर्थ बनेगा। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल गिवन है। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन मीन्स भिखारी, पट का अर्थ यहाँ पे देखो 2 बार दे रखा है। एक बार पट क्या होता है, वस्त्र के रूप में आएगा, और दूसरा होता है पट मीन्स किवाड़ भी होता है। अब देखिए किवाड़ और वस्त्र, देखो मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार मतलब मांगने वाले को देखकर या भिखारी को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर देती है। तो और या फिर एक बार आता है कि मांगने वाले को देखकर बार बार वस्त्र का दान करती है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के 2 बार 2 अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। आगे हम अर्थ अलंकार समझेंगे। हमारे तीनों शब्द अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अर्थ अलंकार अर्थात अर्थों में पाए जाने वाले चमत्कार निम्नलिखित हैं। अर्थ अलंकार का पहला जो भेद है वो है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप समझे नहीं हैं, अभी मैं कुछ डिफाइन करती हूँ। उपमान क्या होता है? उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान वो होता है जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है। वाचक शब्द क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से समानता का बोध हो। किसी चीज़, कोई भी ऐसा शब्द जिस आधार पर उसकी तुलना की जा रही है। और साधारण धर्म होता है जो धर्म उपमा व उपमान में समान रूप से पाया जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। अभी हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है क्लियर करते हैं क्या है ये। देखिए, नदियाँ जिसकी धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। अब देखिए उपमान क्या है? यश धारा, यश की धारा। उपमेय नदियाँ, वाचक शब्द सी, और साधारण धर्म बहती है। अभी देखिए मैं आपको समझाती हूँ। उपमान क्या है? उपमान हमने बताया था जिसकी तुलना की जाती है। तो अब देखो किसकी तुलना की जा रही है? तुलना किसकी की जा रही है? यश धारा की। और नदियाँ उपमेय हैं जिसकी तुलना की जा रही है नदियों की। वाचक शब्द इसके बीच में सी है। देखिए ये पहचान का भी उदाहरण है। अगर आप उपमा अलंकार की पहचान करेंगे तो उसमें सी आना चाहिए। तो सी अगर आ रहा है तो ये आपका उपमा अलंकार है। साधारण धर्म बहती है। धर्म क्या है? क्रिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साधारण धर्म क्रिया। तो क्रिया क्या है इसकी? बहती है। तो इसको आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि इस तरीके से, खासकर जब जिनमें सी लगा हुआ हो, लेकिन सी में डिफरेंस भी हो जाता है कई बार, किसी और अलंकार में भी सी लगा हुआ आ जाता है। आगे इसको मैं आपको क्लियर करूँगी। देखिए पूर्ण उपमा दिया है जिस उपमा में चारों अंक उपस्थित रहते हैं। ये देखिए इसमें चारों अंक उपस्थित हैं। यशधारा, नदियाँ, सी और बहती है। यथा वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। देखिए लुप्तोत्मा, जहाँ जब चारों अंगों में से कोई एक लुप्त हो, जैसे कि कमल, कोमल, कर में सप्रीत। अब इसमें देखो, इसमें ना वाचक शब्द लुप्त है। वाचक शब्द क्या था हमारा? सी। यहाँ पे कहीं भी है ही नहीं सी। यहाँ पे वह, दीपशिखा, सी और लीन चारों हैं। ये लीन क्या है? साधारण धर्म। दीपशिखा उपमेय, और वह उपमान, और शी साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो इसमें चारों हैं, तो ये पूर्ण उपमा हो गया। और अगर लुप्तोत्मा क्या उपमा क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई एक शब्द लुप्त हो, या तो उसमें उपमेय उपमान तो खैर होना जरूरी है, तो साधारण धर्म लुप्त होगा या फिर वाचक शब्द लुप्त होगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में कमल, कोमल, कर में सप्रीत, इसमें से आपका वाचक शब्द लुप्त है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। रूपक, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हुआ, रूपक अलंकार होता है।
जैसे कि वन शारदी चंद्रिका चादर उड़े, ये देखिए एक दूसरे की इसमें रूपक मिल, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कमल रूपी नयन, तो कमल के समान नयन, जहाँ मतलब अत्यंत समानता है, तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो जाता है, उसको आरोपित कर दिया जाता है उसके ऊपर ही। तो अब उपमेय क्या है? चंद्रिका, और उपमान क्या है? चादर। अब चंद्रिका चादर, चंद्रिका रूपी चादर, यथा चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदो हरिराई, इस वाले सेंटेंस में चरण रूपी, कमल रूपी चरण, उपमेय क्या है? चरण, और उपमान क्या है? कमल। अब जिस तरीके से, जब इस तरीके के सेंटेंस हों और जब बीच में आपको डैश लगा हुआ भी मिलेगा, तो ये बहुत आप आराम से पहचान सकते हैं। और उपमा उपमा अलंकार में सी का अधिकतर प्रयोग हुआ मिलेगा, रेयर होता है कि सी ना मिले। रूपक की पहचान आपको यही करनी है कि गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, इनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, चंद्रिका रूपी चादर, कमल रूपी नयन, कमल रूपी चरण, इस तरीके के सेंटेंस जब आप उनको थोड़ा सा डिफाइन करके या थोड़ा सा उनको क्या है कि आप उनको थोड़ा सा वाइड करके या समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से पहचान में आ जाते हैं। इस तरीके के शब्दों में आपको रूपक अलंकार के बीच में डैश लगा हुआ मिलेगा, योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अर्थात देखने की उत्कृष्ट इच्छा। जो उत्प्रेक्षा का अर्थ भी होता है ये देखने की उत्कृष्ट इच्छा। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कल्पना की जाती है यहाँ पर। अब इनमें ये इतना सिंपल है पहचानने के लिए, आपसे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पहचान के चिन्ह बता देती हूँ मैं आपको। देखो, मनो मानो मनु, जा मानहूँ, ज्यों जनू, जानूँ जानो जानहूँ, इस तरीके के शब्द ये जिन सेंटेंस में मिल जाए, आप उसे बड़े आराम से आंख बंद करके आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो जिनमें ये वाले शब्द मिल जाएं, आप उसमें आंख बंद करके उत्प्रेक्षा लिख देना, वो करेक्ट होगा। यथा, इसका उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कि श्याम सलोने गात पर जिस तरीके से उन्होंने पीला वस्त्र, भगवान कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है कि इस तरीके से उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि शैल पर, जैसे कि नीले रंग की शैल पर, मणियों पर आतप परियो प्रभात, सुबह की धूप पड़ रही हो। तो इसमें मनो जो शब्द है यहाँ पर, जो ये शब्द है, इसकी वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके के जो भी शब्द होंगे उनमें जिनमें ये वाले शब्द आपको यूज़ करे हुए मिल जाए, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, बहुत आराम से पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यथा, इसका दूसरा उदाहरण गिवन है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए ज्यों आ रहा है यहाँ पर, तो ज्यों आ रहा है तो बहुत आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे नेक्स्ट वाला जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार को भी हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि थोड़ा सा आपको डिफाइन करना आना चाहिए। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार का मैं आपको बता देती हूँ कि ये उपमेय और उपमान तो छोड़ो, मैं आपको इसकी नॉर्मल डेफिनेशन बता देती हूँ कि जहाँ पर किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ मतलब एक नेचुरल चीज़ को एक अनलिमिटेडली बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहाँ ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण देख लो। साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये देखिए, अब कोई नगरी क्या स्वर्ग से मिलने गगन में जा सकती है? एक्चुअली वहाँ की जो इमारतें हैं बहुत ऊंचे हैं, और उन ऊंची इमारतों के कारण उसको अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ दिया गया। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि ये नगरी जो है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई को छूते हुए दिखाया गया है, इसलिए अति की गई है। देखिए दूसरा उदाहरण। एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। ये देखिए कि भगवान
के बारे में बताया गया है। रघु मतलब भगवान राम को के बारे में बताया गया कि सारे ब्रह्मांड को उन्होंने एक ही कदम में नाप डाला। तो क्या ये इतना संभव है? देखिए, ईश्वर के लिए तो कुछ भी संभव है, उनकी उस पर हम कोई संकेत नहीं, शंका नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर जो चीज़ बताई गई है कि एक ही कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप डाला, तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। लास्ट हमारा रह गया है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर मतलब जड़ चेतन, इन्होंने कहा है जड़ चेतन। जड़ चेतन होते हैं जो मतलब जड़ भी और चेतन भी, मीन्स ये देखिए विलोम शब्द होते हैं जड़ और चेतन, मतलब जीवित अजीवित पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहीं कहीं पर ना फूल को स्त्री का रूप दे दिया जाता है, कलियों को स्त्री का रूप दे दिया जाता है, लताओं को स्त्री का रूप दे दिया जाता है। क्लास 9th की मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के वाली पुस्तक में मेघों को दामाद का रूप मानवीकरण अलंकार है उस पूरी कविता में। और वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं मानवीकरण अलंकार के। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, सागर के हृदय पर नाच नाच कर लहरें जो है मधुर गान करती हैं। अब देखिए, सागर को भी मानव का रूप दिया गया है, उसका हृदय है, सागर का कोई हृदय थोड़ी ना होता है, लेकिन यहाँ पर सागर को मानवीय रूप दिया गया है और लहरों को भी मानवीय रूप दिया गया है। लहरों को कहा गया है कि वो मधुर गान करती हैं, तो लहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है। दूसरा उदाहरण, हे रजनी बाले सज धरकर तुम कहाँ चली। रजनी, रजनी मतलब रात, रात्रि को बाला की तरह बताया गया है। बाला मीन्स एक कन्या, एक स्त्री, एक कन्या के रूप में, एक युवती के रूप में उसको बताया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें निर्जीव पदार्थों को, या जैसे रात का फूल का मैंने वर्णन आपको दिया है, बादलों को, हवा को स्त्री का रूप देना, बादलों को दामाद के रूप में या किसी नवयुवक के रूप में वर्णित करना, इस तरीके के कुछ उदाहरण होते हैं, उनमें हम मानवीकरण अलंकार मिलता है हमें। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। मे भी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लग रही है या आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।